Hello students, today we are going to complete our chapter number 1 of BA and our last topic is about industry. हमने previous lecture में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या है और तीन तरीके से हमने उसको क्लासीफाई किया हुआ था, जिसमें एक था कॉमर्स, एक था ट्रेड और फाइनली हमें अब पढ़ना है इंडस्ट्री. इफ़ यू रिकॉल वी वर स्टार्टिंग द लेक्चर विद CIT, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, जिसमें से इंडस्ट्री के बारे में हमें पढ़ना बाकी है, वो हम पढ़ लेते हैं. बहुत ही ईजी और छोटा सा टॉपिक है एंड चैप्टर नंबर 1 विल गेट फिनिश. व्हाट इज़ इंडस्ट्री? इंडस्ट्री क्या है? तो जनरली हम इंडस्ट्री किस तरीके से आप लोग जानते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ पे सब मशीनरीज़ हो, जहाँ पे सब प्रोसेसेस होते हो और रॉ मटेरियल जाता है और बाहर आपको क्या मिलता है? फिनिश गुड मिलता है. तो इसी तरीके से इंडस्ट्री की डेफिनेशन भी वही है, अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. It is a process of converting raw material into finished good by adding utility to satisfy human needs. कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड में बनाना जिससे हमारी ह्यूमन नीड सेटिस्फाई हो जाए, उसे हम कहते हैं इंडस्ट्री. इंडस्ट्री के भी स्टूडेंट तीन तरह के दूसरे बाइफर्केशन है, टाइप्स है. हम कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में पढ़ेंगे. पहले हम आ जाते हैं टाइप्स के ऊपर. प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री. तीन टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती है. फर्स्ट वन, इफ़ यू टॉक अबाउट प्राइमरी इंडस्ट्री, तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो रिलाई किस पे करती है? नेचर के ऊपर. इफ़ यू टेक एग्रीकल्चर, completely dependent on agriculture, completely dependent on nature. If you take animal husbandry और पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, फिशिंग इंडस्ट्रीज़ होती है, ये सब किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पे ऊपर डिपेंड करती है. सो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, किस पे रिलाई करती है? नेचर पे रिलाई करती है, तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री. सेकेंड कम्स सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री स्टूडेंट आप ऐसा याद रख सकते हो, नेचर प्लस मशीनरी. सेकेंडरी इंडस्ट्री कैसे याद रख सकते हो आप? नेचर प्लस मशीनरी. यानी इन इंडस्ट्री में नेचर से जो मटेरियल मिल रहा है उसको प्रोसेस किया जाता है अलग अलग मशीन से. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक स्टील इंडस्ट्री, स्टील आपको नेचर से मिल जाता है. 10th में आपने पढ़ लिया मेटलर्जी के अंदर. तो स्टील जो आपको नेचुरली मिल गया, अवेलेबल था, उसका आपने ओर लिया और उसको आपने प्रोसेस कर दिया. कहाँ पे? एक मशीनरी में, एक इंडस्ट्री में. तो इस टाइप की इंडस्ट्री को हम कहेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री. दूसरे भी कई सारे एग्जांपल है, जैसे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, कलर एंड केमिकल इंडस्ट्री है, एक्सेट्रा. नाउ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दिस आर द मेन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री. अब इसके अलावा भी एक थर्ड टाइप की इंडस्ट्री है, टर्शियरी इंडस्ट्री. टर्शियरी इंडस्ट्री का काम क्या है स्टूडेंट? कि प्राइमरी से जो आपको गुड्स मिला, सेकेंडरी से मिला, उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके, उन दोनों को यूज़ करके एक नया ही कुछ मटेरियल बना दिया जाए जिससे ह्यूमन नीड सेटिस्फाई होती हो, उसे हम कहते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री. तो टर्शियरी इंडस्ट्री, उसमें जो आपको रॉ मटेरियल मिलेगा या उसके अंदर जो चीज़ें यूज़ की जाती है वो ज़्यादातर कहाँ से होती है? प्राइमरी प्लस सेकेंडरी से होती है. सो यू कैन रिमेंबर प्राइमरी प्लस सेकेंडरी इज टर्शियरी इंडस्ट्री. ओके, लेट अस टेक एग्जाम्पल जिससे तीनों चीज़ें क्लियर हो जाए. वीट, फ्लोर एंड योर बेकरी प्रोडक्ट दैट इज ब्रेड. वीट कहाँ आएगा स्टूडेंट? प्राइमरी इंडस्ट्री में. प्राइमरी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर से हमें मिला वीट. अच्छा, अब वीट को हमने प्रोसेस किया, उसको चक्की में पीस दिया, तो उससे आपको मिला, वीट से बन गया आटा. तो आटा जो बना, फ्लोर जो बना, वो आपका कहाँ पे आएगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री में आने वाला है. और वही आटा, उससे कुछ लोग तो रोटी खा लेंगे, लेकिन कुछ लोगों को बर्गर बनाना है, ब्रेड चाहिए, तो उन्होंने बेकरी से ब्रेड खरीदी. तो वो जो बेकरी है ना स्टूडेंट, वो टर्शियरी इंडस्ट्री में आ जाएगी. क्यों टर्शियरी इंडस्ट्री में आएगी? क्योंकि उसने प्राइमरी से जो प्रोडक्ट था वीट, उससे सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाया फ्लोर, और उससे फाइनल फिनिश करके उसने बेकरी वाले ने ब्रेड बना के दे दी. तो इसे हम कहते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री. आई होप सो ये जो आपका टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्या है. वीट बिलोंग्स टू प्राइमरी इंडस्ट्री. आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, टोटली रिलायबल ऑन नेचर. उसको आपने मशीन में, चक्की में पीसा, आपको मिला फ्लोर यानी कि आटा मिला. दैट इज़ योर सेकेंडरी इंडस्ट्री प्रोडक्ट और आउटपुट.
और इन दोनों का जो आउटपुट था उसको आपने यूटिलाइज़ किया टर्शरी में। टर्शरी में यूटिलाइज़ क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमारे ह्यूमन की नीड्स बहुत ही अलग अलग है, वास्ट है, कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो कि हमें तो बर्गर खाना है या हमें तो पिज़्ज़ा खाना है, तो उसके लिए ब्रेड बनानी है, तो कि वीट भी नहीं चलेगा, फ्लोर भी नहीं चलेगा, हमारी नीड है ब्रेड की। तो बेकरी नाम की एक इंडस्ट्री प्रोडक्ट में आ गई, इंट्रोड्यूस हो गई, और उस बेकरी वाले ने क्या बना के दे दिया? ब्रेड बना के दे दिया आपको। सो दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ टर्शियरी इंडस्ट्री। सो 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, वेरी इजी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ओके, मूविंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री। प्रीवियस भी मैंने बताया था, चाहे ट्रेड हो, कॉमर्स हो या इंडस्ट्री हो, बिजनेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ भी रिपीट होगी। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला ही है इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस, वी नो ऑफ कोर्स कि भाई ये एक बिजनेस की एक्टिविटी है, इट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होने ही वाली है। अब सेकेंडली यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर क्या होने वाला है? कंपलसरी कुछ ना कुछ गुड्स प्रोड्यूस होने वाले हैं, प्रोडक्शन होने वाला है। दिस इज फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर इंडस्ट्री कि प्रोडक्शन होगा वहाँ पे। सेकेंड, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। थर्ड, जो रॉ मटेरियल है उसका फॉर्म फैक्टर चेंज हो जाता है। सो चेंज इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स, है ना। आप देखो तो शुगर केन की जो इंडस्ट्रीज़ होती है, वहाँ शुगर केन गन्ना जाता है और फिर वो गन्ने का पहले रस निकाला जाता है, उसमें अलग अलग केमिकल्स डाल दिए जाते हैं और फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो होती है शक्कर, शुगर। तो पूरा फॉर्म चेंज हो जाता है उसका। सो दैट्स कॉल्ड चेंज इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है। देन फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स। इंडस्ट्री क्या करके देगी आपको? वो डिफरेंट आर्टिकल्स प्रोड्यूस करके देगी, अलग अलग यूटिलिटीज़ देगी बाय द यूज़ ऑफ ह्यूमन लेबर। ह्यूमन लेबर का वहाँ पे यूज़ होगा और आपको अलग अलग आर्टिकल्स मिलने वाले हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। सो दिस इज़ योर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड द लास्ट वन इज़ नेचुरल रिसोर्सेज एंड मशीन्स। कि भाई इंडस्ट्री की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज, उससे अपना रॉ मटेरियल निकालेगी और मशीनरी यूज़ करके कुछ ना कुछ फिनिश गुड्स देने वाली है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री: प्रोडक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, change in form of raw materials, production of different articles, utility and use of human labor, natural resources and machines. Okay students, so here we complete our chapter number 1. ठीक है, तो इसके जितने भी टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स है स्टूडेंट, वो आप अच्छे से लिख लेना। मेक श्योर कि आप उनको अच्छे से लर्न कर लो और एक हैबिट रखो स्टूडेंट कि अलग अलग टेक्स्ट बुक के आंसर्स लर्न करने से बेटर है कि आपको मैंने जिस फॉर्म में टॉपिक्स लर्न करवाई है, सिखाई है, आप पूरी टॉपिक्स ही लर्न कर लो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रीड करो, तो फिर एग्ज़ाम में कोई भी ट्विस्टेड क्वेश्चन भी आता है तो 1 मार्क का हो, 2 मार्क का हो, 5 मार्क का हो, वो पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको आती है तो उसी टॉपिक में से 1 मार्क क्वेश्चन भी बनेगा, उसी टॉपिक में से 2 मार्क, उसी टॉपिक में से अलग अलग 5 मार्क के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। यस, बिजनेस, उसका स्कोप, ऑब्जेक्टिव, रिस्क, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो जो डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है आपको, वो बहुत जहाँ भी डिफरेंस बिटवीन है वो अच्छे से कर लेना, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ब्लेस्ड डे।